पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी कैसे जाकर हम वोट डालते हैं उसे कहते हैं पोलिंग, और बाद में उनकी काउंटिंग कैसे होती है। तो इन्होंने कहा द डे पीपल गो टू वोट इज कॉल्ड वोटिंग डे। जिस दिन लोग जाकर वोट डालते हैं उसको हम या तो इलेक्शन डे कहते हैं या फिर वोटिंग डे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसमें पोलिंग बूथ। अ पोलिंग बूथ इज अ प्लेस वेयर वोट्स आर कास्ट। पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहां पर जाकर हम वोट डालते हैं। जो वोट डालने जाता है इलेक्शन ऑफिसर उसका क्या करता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो बनाया था EPIC पहले वो चेक करेगा और उसके फिंगर पर एक मार्क लगा दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसे कहा जाता है कि आप वोट डालो। पुराने समय में जो ये वोट डालने का सिस्टम था उसमें एक बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर क्या होता है, इट इज़ अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच कैंडिडेट्स along with party names and symbols are listed। एक A4 शीट की साइज का एक पेपर होता है, उस पर अलग अलग उसके पार्टीज के नाम होते हैं और उनका सिंबल होता है। ठीक है, और जो वोटर होता है उसे जिस पार्टी का पसंद है उस पार्टी के आगे वो आके जाकर स्टैंप लगा देता है और उसको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक, लेकिन जो बैलेट पेपर से इसमें बहुत दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत होती थी, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे वो क्या करते थे, एक ही बैलेट पेपर पे उन्होंने 4 स्टैंप लगा दी, इधर भी लगा दी, इधर भी लगा दी, इधर भी लगा दी। अब जब वो उनको वोट को काउंट करने की बारी आई तो समझ ही नहीं आया कि किसको वोट मिला हुआ है, तो उस वोट को बेकार मान के फेंक दिया जाता था क्योंकि उसको काउंट ही नहीं किया जाता था। किसमें काउंट करोगे, उसने 4 जगह निशान लगाया। या कई बार क्या करते थे, कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते थे वो ऐसे निशान लगाते थे, आधा एक के उसमें और आधा दूसरे के में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 2 लोगों का जो पार्टी का सिंबल है उन दोनों सिंबल के बिल्कुल बीच में निशान लगा दिया। अब वो समझ नहीं आ रहा उन्होंने पहली वाली पार्टी को दिया है कि दूसरी वाली पार्टी को दिया है। ठीक है, तो इस तरीके की दिक्कत आती थी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एक नई तरीके की मशीन लाए जिसे कहा गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, उसमें क्या होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, वैसे ही सिंबल भी होता है और उसी सिंबल के आगे एक बटन लगा होता है। ठीक है, तो आपको जिसको भी वोट करना है आपको ये बटन दबाना होगा। जैसे ही आप बटन दबाओगे एक आवाज आएगी टिंग ऐसे करके। ठीक है, तो आप 2 बार वोट नहीं डाल सकते क्योंकि भाई जैसे ही उसने टिंग बोला तो इसका मतलब आपका वोट पड़ गया। ठीक, तो उसको निकल के अपने पोलिंग बूथ से बाहर निकल के आना होता है, नहीं तो जो वहां पर इलेक्शन कमीशन होते हैं वो कह देते हैं भाई रिजेक्ट हो गया आपका, कि आपका अगर एक उससे आपने 2 बार दबा दिया तो वो आपके खिलाफ कोई भी चार्ज लगा सकते हैं। तो आपको एक बार में एक ही बार बटन दबाना होता है, बस एक इंसान को एक बार बटन दबाना है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। एक बार जब वोटिंग सारी हो जाती है तो जितने भी ये EVMs होते हैं इन सबको सील कर दिया जाता है और किसी एक सेफ प्लेस पर ले जाकर रख दिया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद जब सब जगह इलेक्शंस हो गए, ठीक है, और सारे EVMs एक जगह इकट्ठे हो गए, उसके बाद एक दिन आता है काउंटिंग का। ठीक है, फिर काउंटिंग वाले दिन क्या किया जाता है, हर एक की सील को तोड़ा जाता है और देखा जाता है कि किसके नाम के कितने वोट पड़े हैं, और जिसके नाम के सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो इलेक्शन जीत जाता है और वो मतलब रूलिंग पार्टी में या गवर्नमेंट पार्टी में आ जाता है।